कुछ शैतानी कर दी थी, जिस कारण हमसे हमारे पंख छीन लिए गए और हमें 1 महीना पृथ्वी पर बिताने की सजा दी गई है। हम दिन भर जंगल में नाचती कूदती रहती हैं और रात में इस वृक्ष पर आकर आराम करती हैं। मेहरबानी करके हमें मत खाइए। अगर आपको कोई कष्ट हो तो आप हमें बताओ, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगी। उनकी बात सुनकर किशन पहले तो हैरान हो गया, फिर धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया। फिर उसने अपनी गरीबी की हालात बताते हुए कहा कि मैं शहर में नौकरी करके कुछ धन कमाने के उद्देश्य से जा रहा हूँ। किशन की गरीबी की हालत सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उस परी ने उसको पीतल की एक पतीली दी और कहा, हे मानव, तुम इस पतीली को लो और अपने घर लौट जाओ। जब भी भूख लगे इस पतीली में पानी भरकर जलते हुए चूल्हे पर चढ़ा देना। चढ़ाते हुए जो तुम खाना चाहते हो वही अपने मुंह से कह देना तो पतीली में वही भोजन बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। परी की आश्चर्यजनक बात सुनकर किशन को अचंभा हुआ। उसने वह पतीली अपने हाथों में ली और परियों को धन्यवाद दिया। फिर वे परियां तो पुनः उसी वृक्ष पर चढ़ गई और किशन वापस अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे रात हो गई। फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, परंतु जल्द ही उसे वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। किशन ने रात वहीं बिताने की बात सोचकर झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। किशन ने उससे वहाँ रात गुजारने की अनुमति मांगी। बुढ़िया ने किशन को वहाँ ठहरने की अनुमति देकर अंदर बैठने को कहा और फिर वह उससे इतनी रात गए आने का कारण पूछने लगी। तब सीधे साधे किशन ने अपनी सारी कहानी सुना दी। किशन की कहानी सुनकर जंगल में पड़ी बुढ़िया के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि लकड़हारे की पतीली चुरा ली जाए तो वह आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती है। अतः जब किशन सो गया तो बुढ़िया ने उसी पतीली जैसी एक अन्य पतीली रख दी और फिर वह खुद भी सो गई। सुबह उठकर किशन ने दूसरी पतीली उठाई और बुढ़िया से विदा लेकर वह अपने घर की ओर चल दिया। वह खुश होता हुआ अपने घर जा रहा था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तो अपने पति को 7 दिन का खाना बना कर दिया था और शहर जाकर कुछ कमा कर लाने के लिए उससे कहा था, परंतु वह तो दूसरे दिन ही वापस लौट आया था। तब उसने आश्चर्यचकित होते हुए अपने पति से पूछा, क्यों जी, मैंने तो तुम्हें 7 रोटियां 7 दिन के लिए बना कर दी थी और तुम दूसरे दिन ही वापस लौट आए। क्या हम इसी तरह भूखे मरते रहेंगे? पत्नी के गुस्से को देखकर किशन ने उसे मजे लेकर सारी कहानी सुनाई और पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। पत्नी ने उसकी आज्ञा का पालन किया। उसने चूल्हे में आग लगाई और किशन चूल्हे के पास बैठ गया। उसका मन दाल चावल खाने को कर रहा था। चूल्हे पर पतीली रखते समय उसने यही कह दिया। फिर परिवार के सारे सदस्य चूल्हे के पास आकर बैठ गए। काफी देर तक पतीली में पानी उबलता रहा। वह उबल कर कम होता जा रहा था, लेकिन पतीली में दाल चावल का कहीं नामो निशान नहीं था। बहुत देर तक जब यही सब कुछ चलता रहा तब उसकी पत्नी ने पूछा, ए जी, अब तो बहुत देर हो चुकी है, कहीं दाल चावल पतीली में जल न जाए। कहो तो मैं चूल्हे से पतीली उतार लूं। हाँ भाग्यवान, अब तो काफी देर हो चुकी है। तुम पतीली को चूल्हे से नीचे उतार लो। और जैसे ही किशन की पत्नी ने पतीली को पकड़कर चूल्हे से नीचे उतारी तो उसमें दाल चावल तो दूर पहले जितना पानी भी नहीं था। यह देखकर किशन बहुत शर्मिंदा हुआ। उसकी पत्नी ने कहा कि अब तुम सीधा शहर ही जाना, रास्ते में किसी के चक्कर में ना पड़े। किशन यह सोचकर कि परियों ने उसके साथ धोखा किया है, क्रोध में भरकर अगले दिन फिर शहर की ओर चल दिया।
अपनी पत्नी से उसने यही कहा कि इस बार वह शहर ही जाएगा। लेकिन किशन मारे गुस्से के उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा और वहीं बैठकर उसने वही शब्द दोहराए। उसकी आवाज सुनकर वे परियां फिर से वृक्ष से नीचे उतरी, उससे पूछने लगी, पतीली का क्या हुआ? तब किशन ने आक्रोशित होकर पतीली